ये आकाशवाणी है। अंधेरे की आंखें। सुबह होती उस बकरी का वो आर्तनाद, वो प्राणों की भीख मांगती हुई सी उनकी उभयातुर आंखें। उस बकरी की आंखों जैसी ही थी उन पहाड़ी लड़कियों की आंखें जिन्हें उस रात डाक बंगले में मेरे पास लाया था वो धन का लोभी पिशाच। लगा जैसे वो आंखें उस पहाड़ी प्रदेश में फैले घटाटोप अंधकार की आंखें हों। मैं शहर से भाग कर क्यों गया था उस पहाड़ी प्रदेश में? शहर का पिशाच मुझसे पहले वहां पहुंच चुका था। ओह, लाख कोशिश करने पर मैं भूल नहीं पा रहा हूं वो विवशता का आर्तनाद, वो डरी डरी सहमी सहमी भूखी नंगी आंखें। अंधेरे की आंखें विशेष मासिक नाटकों के श्रृंखला क्रम में आज प्रस्तुत है श्री श्रवण कुमार का लिखा हुआ यह नाटक अंधेरे की आंखें। यह भी क्या दृश्य है। एक तरफ शेर की तरह दहाड़ती हुई पहाड़ी नदी और दूसरी तरफ आसमान को छूती हुई प्रवर श्रृंखला, और उस तरफ नदी के पार एक और वादी खुल रही है जिसका विस्तार मेरी आंखें भी पार नहीं कर पा रही। ये दूर दूर तक उभरते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ या फिर नदी की दहाड़, इन सब के बीच आदमी कितना बौना हो जाता है, कितना किंचन, कितना। अरे ये मैं चलते चलते कहां पहुंच गया हूं? कुल्लू और मनाली के बाद ये कितना सुनसान इलाका पार किया है, लेकिन अब शायद कोई पड़ाव आ रहा है। हाँ, वो कुछ भेड़ बकरियां दिखाई दे रही हैं। शायद बांसुरी की आवाज उन्हीं के चरवाहे की है। कितनी कशिश है इस आवाज में, कितनी मोहक। अब तक तो मैं बिल्कुल सहमा सहमा चला आया था, जरा सी भी कहीं आवाज होने से मैं एकदम चौंक जाता था। हाँ? इंसानी आवाज कितनी प्यारी, इसी के लिए तो मैं कितना तरस गया था। वही आवाज जिससे मैं शहर में दूर भागता था, वही आवाज कितनी प्यारी, मेरे बौनेपन का एहसास को मिटाने वाली आवाज कितनी प्यारी। अरे वो सामने कुछ खेमे से मैं हूं एक राहगीर, एक यात्री। इधर क्या करने आया जी? रोहतांग जाना चाहता हूँ। अरे लेकिन तुम उन कुत्तों को रोको भाई, बड़े खूंखार दिखाई देते हैं। घबराओ नहीं जी, कुत्ते कुछ नहीं खाएंगे, तुम बेखट के चले आओ जी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। मुझे तो लगा कि अगर तुम लोग अपने नाच गाने में मस्त रहे तो कुत्ते मुझे चीर खाएंगे। अच्छा, अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? घबराइए नहीं जी, अब आप रोहतांग के बहुत पास हैं। हाँ। बस 2 पड़ाव और पड़ेंगे। अच्छा। पर अभी आप वहाँ नहीं जा सकते जी। इस वक्त तो वहाँ इतनी तेज बर्फानी हवा चल रही होगी कि आदमी का पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ उड़ गया। हाँ, ठंड तो यहाँ भी बहुत है। हाँ। अच्छा, वो क्या तुम्हारे खेमे हैं? अरे मारे ठंड के देखो उनके ऊपर धुआं कैसे जम गया है। अच्छा, वो सब क्या तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं? जी, अपने हैं जी सब।
आप किसी तरह का फिक्र नहीं करें साहब। अरे अरे वो कौन है नदी में, देखो। हाँ? अरे किस तरह पत्थरों पर छलांगे लगाता चला आ रहा है, वाह वाह। जरा भी पांव इधर से उधर हो जाए तो भाई समझो पार। अरे अरे भाई उसने नदी पार कर लिया और हमारी तरफ भागा चला रहा है, वाह वाह, क्या फुर्ती है यार में। वो तो साजी है साहब, हमारे यहाँ के होटल का मालिक है। हाँ। उसे हम पंडित भी कहते हैं और शेठ भी। लो लो, वो तो इधर ही आ रहा है। आओ 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 साजी, शाही संभालो अपने जजमान को। साहब जय हिंद। साहब आप क्या यहाँ रुकेंगे? हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। आज मैं खूब चला हूँ, सीधे मनाली से चलता आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ कहीं ठहरने की जगह मिल सकती है? क्यों नहीं, यहाँ ये बंदा किस लिए है? वो सामने का मोड़ मुड़ते ही वहाँ डाक बंगला है, आप चाहें तो वहाँ रुकें और चाहें तो मेरे गरीब खाने पर। तुम क्या यहीं रहते हो? अजी यही अपनी एक छोटी सी दुनिया है। डाक बंगले के पास ही मेरा छोटा सा होटल है, आपको चाय पानी सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। चलिए मैं आपको डाक बंगले में पहुँचा दूँ। देखिए ये आ गया डाक बंगला। चौकीदार तो पता नहीं अब कहाँ गया होगा, मैं आपके लिए कमरा खोले देता हूँ। हाँ ये लीजिए, बस आराम से लेट जाइए। मुंह हाथ धोना हो तो उधर पानी का घड़ा रखा है। अच्छा अब आपके लिए क्या लाऊं, चाय दूध शिकार या कुछ और चाहिए? अरे भाई मैं तो बड़ा सादा खाना खाने वाला आदमी हूँ। अच्छा एक बात बताओ जी, तुम्हें इस तरह नदी को फलांगते डर नहीं लगता? डर? अरे डर किस बात का, जो सर्वशक्तिमान को मंजूर है वो तो होकर ही रहेगा। इधर के लकड़ी के लट्ठे दरिया में बहते जाते हैं, उनका कोई बाली वारस तो होता नहीं, इसलिए सोचा चलो कुछ निकाल लिए जाएं। बाली वारिस नहीं होता होगा? खैर लगता है तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। क्या नीचे मैदान के किसी शहर से आए हो? अरे छोड़िए जी इन बातों को, आप तो मैं यहीं कहूँ। अच्छा बताइए आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए या नहीं? थोड़ा रुक कर भी। ठीक है, चाहे तो वहाँ सामने के होटल में आ जाइएगा। चला गया, आदमी है होशियार। अभी खाने का लंबा चौड़ा ऑर्डर दे देता तो खुश हो जाता। अब तो लगता है जैसे उसका दिल बुझ गया है। अच्छा ठहर कर खुद ही उसका होटल देखाऊंगा, तो नींद आ रही है। काफी सो लिया हूं अब तो कुछ भूख भी महसूस होने लगी। हाँ, चलो उस होटल में। वाह, पहाड़ों की प्राचीन ने जैसे धूप को कैद कर लिया है। कैसी तीखी तराश इन पहाड़ों की। अबे धूप बहुत जल्दी ढल जाएगी, लेकिन इतनी चटक धूप के बावजूद कितनी ठंड है। और वो शिखर पर जैसे जैसे बर्फ का कोई कुंड हो, कैसे चमक रहा है। हाँ शायद वही रोहतांग है। अरे ये बकरी यहाँ इस डाक बंगले के बरामदे में कैसी दुबकी से कुड़ी बैठी है। अरे ये तो कोने में और सिमटती जा रही है। भाई क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है या तुम उससे डरती हो? पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तुमसे। वाह वाह, क्या प्यारी सूरत है तुम्हारी। देखूं? अरे ये तो चक्कर मेरे पास आना चाह रही है। अरे तुम्हारी ये टांग कैसे टूट गई? क्या कहीं से गिर पड़ी थी? अच्छा ये बताओ, क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? मैं समझ गया, जरूर तुम अपनी टांग की वजह से अपने रेवड़ से छूट गई होगी। अच्छा मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लाओ तुम्हारी ये टांग रुमाल से बांध दूं, शायद तुम्हें कुछ राहत मिले। अरे तुम तो मेरी भाषा भी समझती हो। ये लो, रुमाल बांधने से अब तुम्हारी टांग में दर्द नहीं होगा। तैयार हो गए साहब? हाँ तैयार हूँ। तो वहीं होटल में आ रहे हैं या यहाँ ले आऊं? अरे नहीं, वहीं आ जाऊंगा। आज ठंड भी कितनी है। अरे हाँ वो तुम इस बकरी को पहचानते हो? बकरी? कैसी बकरी? अरे ये देख नहीं रहे क्या,
ओ अच्छा, ये अरे अब याद आया, इसे तो मैंने कल इस ग्वाल से 20 रुपए में खरीदा था। ग्वाल? ग्वाल कौन? जी यही भेड़ बकरी चराने वाले। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आपका जब जी चाहे जब आ जाइएगा। हाँ ए तू क्या कर रही है? चल चल चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयि समुपद्यते। हाँ, तस्मात् श्री भगवान वाच, हे कुंत्री पुत्र, नामर्दवत बनो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं का दिल दहलाने वाले, छदम की ओछी दुर्बलता को छोड़कर उठ खड़ा हो। ओम नमः शिवाय। आइए साहब जी, आइए जी जी साहब जी, मैं होटल का चाकर हूँ जी। साहब जी, साहब आ गए जी। वाह 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 भाई, पत्थर जोड़कर जमाकर तरतीब से टाट लगाकर बहुत बढ़िया होटल बना है सुजाड़ में तुमने। जी हाँ जी, आइए अंदर आइए साहब जी। हाँ। बिराजिए वहाँ उस टाट पर बैठ जाइए, सन्यासी बाबा के पास। वहाँ आपको भट्टी की गर्मी भी लगेगी। बोलिए जी, हुक्म कीजिए, क्या दूं? क्या कुछ तैयार है भाई? देखिए जी, सब्जी भी गरम जी, पूरी भी गरम जी, अभी शाहजी ने तली है जी। जो चाहिए तो बोलो, जलेबी डाल के लाऊं दूध में? अरे ये कुछ नहीं खाएंगे। हाँ तो सन्यासी महाराज, गीता का वो श्लोक। नहीं शाहजी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो खिलाओगे जरूर खाऊंगा चाय के साथ। साहब जी, अभी बना के लाता हूँ चाय। अरे वाह वाह वाह, इस होटल में तो सब कुछ है भाई। होटल ही नहीं है तो बिसाती की दुकान भी है। अच्छा, ये क्या रस्सी से गोश्त लटक रहा है? ओम नमः शिवाय। और ये क्या है, नाड़े? ओम नमः शिवाय। और इधर खौलते तेल का कड़ा। वाह 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 वाह। और ये सन्यासी बाबा यहाँ क्या विश्राम कर रहे हैं? बाबा जी, आप भी क्या चाय लेंगे? ओम नमः शिवाय। जैसी तुम्हारी श्रद्धा सेठ, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी। नहीं जी, हो। मैं किस काबिल हूँ। अरे रुल्दू, सन्यासी बाबा के लिए भी चाय बनाना। अच्छा साहब जी। और सुनो, साहब को बहुत शानदार चाय पिलाओ। अच्छा जी। हाँ साहब, आप उस वक्त पूछ रहे थे कि नदी से लकड़ी के लट्ठे निकालते हुए मुझे डर नहीं लगता। बात ऐसी है कि हुजूर, कि जान को जोखिम में डालकर ही कुछ प्राप्त हो सकता है। फिर आपको बताया ही था, मुफ्त की लकड़ी होती है, इसलिए। साजी, अरे कौन? साजी, अरे कौन? क्या है बे? तूने पिछले महीने का ब्याज क्यों नहीं दिया? साजी दे दूंगा, ब्याज भी साजी दे दूंगा। लड़का बीमार है, दवाई दे दीजिए। नहीं, पहले पिछला कर चुका, फिर दवाई मिलेगी। हाँ, दवाई के पैसे लाया हूँ साजी। लाया? ला दे, ये ले गोलियां। और देख, गर्म पानी से दे देना। हाँ। अच्छा। तू मांग, नहीं तू मांग, तू मांगना नहीं ना, तू मांग, तू मांग। ओहो, लो ये भी आ गए। अरे किसी यात्री को होटल पे आया देखा नहीं कि ये पहुंच गए। आओ आओ, मांग लो साहब से। अरे कुछ मिलता है तो ले लो। कौन है बच्चे अजी शाहजी? यहीं के हैं, वो सामने खेमा है ना। अच्छा अच्छा उसमें अच्छा रहते अच्छा हैं। अच्छा। बड़े भोले दिखते हैं। तो गाल कैसे गुलाबी हो रहे हैं इनके? हाँ, अरे ये तो सिगरेट भी पी रहे हैं। कहाँ से मिल गई इन्हें सिगरेट? अजी मिलेगी कहाँ से, यहीं से तो ले गए थे। एक ही सिगरेट को बारी बारी पी लेते हैं। बच्चों, अब क्या चाहिए तुम लोगों को? है पैसा? दो जी साहब, इनको 5-5 पैसे दो, बिना लिए ये थोड़ी मानेंगे। बच्चों, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ? पैसा। कितने पैसे चाहिए? अच्छा, ये लो 10-10 पैसे। खुश? अब बताओ, तुम्हें गाना आता है? गाओ, और पैसे दूंगा। हाँ। अरे साहब, इनसे गाना क्या सुनना, गाना सुनना है तो इनकी बड़ी बहनें हैं। लाओ बच्चों, पैसे दो, लाओ। अरे तू भी देना। आप बोलो क्या मिठाई खाओगे? हैं? अच्छा बच्चों, ये लो विलायती बर्फी। हैं? भागो, चलो भागो। मान गए शाहजी, मान गए आपको। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के सेठ ही नहीं, सेठ की तिजोरी भी हैं। जी इन्हीं लोगों के लिए तो ये दुकान है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये खेमे वाले लोग काम क्या करते हैं? ये 80 लोग हैं, खाना बदोश। काम बस यही नाचना और गाना। और जब देखा कि आपकी जेब में कुछ है तो यूं भी। यानी क्या? बंदा आपका हर तरह से ताबेदार है, आपका बस
इशारा चाहिए। अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे उस बकरी को तो मैंने चट्टान से बांधा था। अरे क्या हुआ? अबे क्या हुआ उस बकरी को? ये शहर से आया हुआ आदमी गीता का पाठ भी करता है और मांस भी बेचता है। हलवाई भी है, बिसाती भी और डॉक्टर भी। ये मुनाफाखोर भी है और सूदखोर भी। हर तरह से पैसा कमाने में लगा है। लगता है जैसे इसने समूची घाटी में अपनी बाहें फैला रखी हैं और यहाँ की सारी दौलत हथिया कर समेट कर अपनी तिजोरी में भर लेना चाहता है। क्या हुआ साजी? अरे हुआ तेरा सर, उधर देख ना बकरी। बकरी तो चट्टान से लटक रही है साहब। गले में फंदा आ गया है। अरे दम घुटने से बकरी मर जाएगी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ चट्टान के ऊपर जाकर संभालो उसे। अच्छा साहब जी, मैं ऊपर जाकर उसकी रस्सी खींचता हूँ। ओ, बकरी ने मिमियाना बंद भी कर दिया। अरे ये मर गई रुल्दू। अरे ऊपर से रस्सी काट दे, अपने आप नीचे आ जाएगी। अबे जल्दी कर। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बकरी मरी नहीं है अभी हल्की हल्की सांस बाकी है। मैं अभी से होश में लाता हूँ। देखो देखो, इसने आंखें खोल ली। छोड़िए साहब, अब ये नहीं बचेगी। अरे रुल्दू के बच्चे, अबे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? भाग कर अंदर छुरी ला। छुरी? इसे मुक्ति दिलाने के लिए। तो क्या तुम इसे ज़िबा करोगे अब? ये लो छुरी साहब जी। अरे यहाँ नहीं, इसे खींच कर उस टाट के पर्दे के पीछे ले चल। जल्दी कर, वरना मुर्दार का कोई गोश्त नहीं खाएगा। तो क्या तुम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंदर देखूं? ओहो, चांडाल ने बकरी को काट डाला। अंदर खून ही खून। साजी, साजी, हमारे भी ख्याल रखना जी। लाओ 20 पैसे और भर लो कटोरा और जल्दी से पैसे निकालो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। साजी, ये लो पैसे। लाओ कटोरा अभी लाया। अरे ले आओ। ओहो, खून भी भेज दिया कसाई ने। साहब, शाम हो गई, खाना नहीं खाएंगे? ऐसा शिकार बनाया है कि बस। नहीं, मुझे भूख नहीं है। साजी, बाबूजी को हमारे खेमे में लाओ ना जी, अभी भूख लग जाएगी बाबूजी को। खेमे में क्या है? आप मेरे साथ चलिए तो। आओ बाबूजी, आओ जी। अरे साहब, वहाँ कहाँ बैठ गए? इधर आइए। नहीं, इधर आइए। मैं यही ठीक हूँ। अरे बन्नी, चंपा, अरे तुम दोनों कहाँ छिपी हो? एक कटोरा साहब को भी लाकर दो ना। कैसा कटोरा? अजी, शायरों की जुबान में कहूँ तो बात समझ में आ जाएगी। जनाब, ये है साकी के हाथ में जाम। लो पियो साहब जी। क्या है इसमें? लुगड़ी है साहब जी। लुगड़ी? हमारी कसम, पीकर देखो ना साहब जी, मजा आ जाएगा साहब जी। साकी की बात ना टालिए, बड़ी मस्ती है इस लुगड़ी में। पियो ने बाबूजी, आप हमारे पाहुने हैं जी। लुगड़ी पीने से ठंड भाग जाएगी। जरा चक्कर देखो ना बाबूजी, क्या ना मानो ना। ओह, ये तो कुछ खट्टे मट्ठे जैसी है। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा इसे। चक्कर कटोरा नीचे रख दिया। साजी, हाँ, बाबूजी नहीं पीते तो तुम पियो ना जी, ये तो तुम्हारा ही प्रसाद है। हंस लो बच्चियों, हंस लो, दिल खोल कर हंस लो। चलो आप शुरू करो गाना। हाँ, वही वाला गाना। हाँ, चंपा, पहले तू शुरू कर। नहीं, पहले बन्नी। बाबूजी, मैं गाऊं? हाँ, गाओ। मुझे पहाड़ी गीत बहुत अच्छे लगते हैं। साहब, आपको इनके गीत भी अच्छे लगेंगे, नाच भी अच्छा लगेगा और
बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अरे आपने अभी सुना ही क्या है, जरा बैठिए ना। नहीं नहीं नहीं, रात बहुत हो गई है, अब मैं डाक बंगले में जाकर सोता हूँ। नींद नहीं आ रही। वो दोनों लड़कियां कितनी भोली, कितनी खूबसूरत, लेकिन उस मर्दूद की वो गंदी हंसी, वो गंदे इशारे। शहर से भागा था, फिर शहर जैसी काली गंदी दुनिया में आ गया। कमरे में कैसा अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। और भी वहीं खेमे में भूल आया मैं। वो बाहर भी कैसा गहरा अंधेरा था। होटल से आते आते किस कदर डर गया था। नदी का किनारा और किसी पत्थर से टकरा कर लुढ़कता तो नीचे शेर की तरह दहाड़ती हुई नदी में बह जाता। किसी को पता भी नहीं चलता कि बाबा कितनी सर्दी है। दो कंबलों में भी जिस्म दोहरा हुआ जा रहा है। नींद क्यों नहीं आ रही? सर्दी के कारण या इस अंधेरे के कारण? हृदय जैसे कांप रहा है। क्यों मेरे मन में पहले जैसा हौल उठने लगा है। वो बकरी और उस कसाई की छुरी और वो लाल लाल गर्म खून। ओह, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वहां से जाकर टॉर्च लाने की हिम्मत नहीं हो रही है। शायद डाक बंगले का चौकीदार आ गया हो। चौकीदार! कोई जवाब नहीं। बाहर बरामदे में जाकर देखो। चौकीदार! लगता है वो आज आया ही नहीं। कितनी सर्दी है और एक घटाटोप अंधेरा। अच्छा, तो दरवाजा बंद करके सो जाओ। नहीं, थोड़ी देर और देख लेता हूँ। शायद चौकीदार आ ही जाए। हाँ, वो टॉर्च की रोशनी कैसी? हाँ, शायद कोई इधर आ रहा है। ये कौन हो सकता है? चौकीदार या ये टॉर्च क्यों बुझा दी? हाँ, ये तो 3-4 लोगों के कदमों की आवाज मालूम होती है। कौन हो तुम लोग? अरे साहब, मैं हूँ। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर कमरे में चलिए, कहीं सर्दी लग गई तो। ये तुम्हारे साथ कौन है? आप ही की खातिर इन दोनों पहाड़ी परियों को लाया हूँ। बन्नी, चंपा, अरे चलो अंदर साहब के कमरे में। अरे चलो, अभी आते हैं साहब, चलो। ओह, वो तो अंदर चली गई। घबराइए नहीं, एकदम भली हैं। ऐसा माल शहर में कहाँ मिलेगा? बात नहीं आए मैम। मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ। आपकी ये टॉर्च यही छोड़े जा रहा हूँ। अरे सुनो। चला गया बदमाश। अब मैं इन दोनों को यहां से निकालता हूँ। सुनती हो? तुम दोनों कहाँ हो? बोलती क्यों नहीं? हाँ? टॉर्च चलाकर देखता हूँ। हाँ, दोनों मेरे बिस्तर पर। बाबूजी, हम तो आपकी सेवा के लिए। साहब जी, इधर देखो तो। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ। बाबूजी, गुस्से से नहीं, प्यार से। छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें पैसा चाहिए? ये लो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और भागो यहाँ से। भागो यहाँ से। हम जा रहे हैं। सुनो, क्या इन रुपए में शाहजी का भी हिस्सा है? बोलो, वरना मैं रुपए वापस ले लूंगा। बोलो। जी हाँ साहब जी। आधे रुपए उसे देने होंगे। साहब जी, जो आप लोग डाक बंगले में आते हैं ना, उनसे जो मिलता है वो आधा साजी को देना होता है। हाँ बाबूजी, वो बापू ने कर्ज जो ले रखा है। ओह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शहर से आया हुआ यह शैतान यहाँ भी पैसे के लिए इतना गिर जाएगा, ऐसा कुकर्म करेगा। बदमाश ने यहाँ आकर इस पहाड़ी प्रदेश की पवित्रता नष्ट कर दी। शहर की तरह यहाँ भी अनाचार और भ्रष्टाचार की गंदगी फैला दी। अच्छा, अब तुम लोग जाओ और हो सके तो शाहजी के चुंगल से निकलकर भाग जाओ। उसके गंदे घिनौने साए से भी बचो। जाओ, और हाँ, इन रुपयों में से उसे कुछ नहीं देना। जाओ। अब
अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। जब इन लड़कियों से पैसा नहीं मिलेगा तो हाँ, मुझे लूटने के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे बटुए पर नजर है उसकी, उसकी वो घिनौनी लालची नजर, जो पैसे के लिए किसी की बकरी को पकड़ के बिना झिझक से भय कर सकता है, इन भोली भाली गरीब लड़कियों से पेशा करा सकता है। वो एक बेसहारा अकेले यात्री को लूटने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब अपना सामान बांधकर मुझे सुबह होने से पहले ही यहाँ से भागना चाहिए। क्यों ना अभी, क्या वजह है? वो टॉर्च कहाँ रख दी मैंने? ये रे 12 बजे। अरे मेरे दिल में अजीब सी दुख की मची है। मैं अब सो नहीं पाऊंगा। लेकिन आधी रात के समय, नहीं, कोई बात नहीं। मनाली वापस लौटने का रास्ता मुझे मालूम है, लेकिन जाने से पहले देखूं वो बदमाश अपने होटल में क्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः अब शिवाय। बंद करो बाबा अपना ये मंत्र पाठ। मैंने आपको यहाँ विश्राम करने के लिए इस ख्याल से रोका था कि आपके प्रताप से कुछ कमाई हो, पैसा आए, लेकिन बेटा धैर्य से काम लो, धैर्य से। रिद्धि सिद्धि तुम्हारी दासियां बनेंगी। हाँ, दासियां बनेंगी। उस यात्री ने उन लड़कियों को भगा दिया, एक कौड़ी तक नहीं दी उसने उन्हें। ऐसे ची कल कोई और यात्री आ जाएगा। चुप रहे मर्दूत, तेरी मनहूस सूरत देखकर मैं वहां गया था। उस यात्री के पास मैंने काफी मोटा बटुआ देखा था, लेकिन ना वो कुछ खाना चाहता है ना मौज मजाक करना चाहता है। सुन रुंतु, मुझे डर है कि कहीं ये कोई मुखबिर ना हो। हाँ जी, फिर तो सेठी तुम्हारे साथ मैं भी पकड़िया जाऊंगा जी। हाय अबे हाय क्या लगा रखी है? आ मेरे साथ आ। अभी मैं उसे काट कर नदी में फेंक देता हूँ। वो छुरी पकड़ा मुझे। बेटा रक्तपात की आवश्यकता नहीं, यात्री से डरने की भी आवश्यकता नहीं। वो कायर है। नहीं, मैं उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मैंने टाट के पीछे से उनकी सब बातें सुनी और अपनी जान बचाकर रात के अंधेरे में भागा वहां से वापस मनाली की ओर। सन्यासी ने ठीक कहा था, मैं कायर हूं। शहर लौटकर मैंने कुछ नहीं किया। मैं उस पिशाच से आज भी भयभीत हूं। लाख कोशिश करने पर भी मैं भूल नहीं पा रहा हूं ज़िबा होती हुई उस भयभीत बकरी की आंखें, लाचारी से जिस्म बेचती हुई उन गरीब लड़कियों की आंखें, लंबी लंबी बाहें फैलाकर दौलत समेटते हुए उस पिशाच की आंखें। आज भी सोते जागते मुझे घेरी रहती हैं वो आंखें, वो अंधेरे की आंखें। अंधेरे की आंखें। अभी आपने विशेष मासिक नाटकों के श्रृंखला क्रम में श्री श्रवण कुमार का लिखा हुआ यह नाटक सुना। निर्देशक थे चिरंजीत। ध्वनि संयोजन कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार ने किया। भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। यात्री श्री विश्व मोहन बड़ोला, शाहजी B.L. टंडन, सन्यासी Y.K. शास्त्री, रूलदू H.C. पांडे, बूढ़ा C.S. नागर, बच्चे अनिल माथुर और कुमारी दीपा पांडे, लड़कियां कुसुम जोशी और सुचित्रा गुप्ता। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।